औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज की उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। आज एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अक्सर लोग इस हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने चाहा कि चलो एक छोटी सी वीडियो उस पर करते हैं। इसका उन्वान है तजनीसी अल्फाज। तजनीस जिन्स से है, यानी एक जिन्स वाले अल्फाज। लेकिन इन अल्फाज से हम क्या मुराद लेते हैं, आइए इसकी पहली थोड़ी सी या छोटी सी मामूली सी तारीफ़ करते हैं कि तजनीसी अल्फाज वो अल्फाज जो इमला और आवाज़ में एक जैसे या सिर्फ इमला यानी लिखने में एक जैसे हो, यानी वो अल्फाज जो लिखने में आवाज़ में एक जैसे हो मगर मानी में मुख्तलिफ हो। यानी ऐसे अल्फाज जो लिखाई के हवाले से, शक्ल सूरत के हवाले से एक जैसे हो या उनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन ये मानी में मुख्तलिफ हो, तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं तजनीसी अल्फाज। मसलन आप मिसालें मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि आहंग, तो आहंग के मानी तौर तरीक़ा भी है और ये आवाज़ या नगमा वगैरह को भी कहते हैं। इसी तरह कल एक लफ्ज़ है, आप देखिए ये दिन का नाम भी है, यानी आने वाला दिन या गुजरा हुआ दिन, दोनों को हम कल कहते हैं। या इसके मानी पुर्जा भी है, जिस तरह कहा जाता है कि ऊंट री ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, तो ये उज़ू या पुर्जे का नाम भी है और ये दिन का नाम भी है। इसी तरह खान हम देखते हैं कि ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये जिस्म का हिस्सा या जिस्म का उज़ू है और ये वो जगह भी है जहाँ से कोई मादन यानी नमक, ज़मरूद वगैरह निकाला जाता है, तो ऐसी जगह को भी कहते हैं खान। इसी तरह आप देखिए बंद एक लफ्ज़ है, इसके माने जोड़ भी है, उज़ू भी है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे जिस्म की वो बंद वगैरह, या ये नदी दरिया का पुश्ता भी होता है और नज़म का एक हिस्सा भी जो चंद मिसरों पर या अशार पर मुश्तमिल होता है। तो इससे हम ये 2-3 मानी मुराद ले सकते हैं। लफ्ज़ एक है लेकिन इसके मानी मुख्तलिफ है। इस तरह एक लफ्ज़ है पर, तो पर के मानी बाल भी है, बाजू भी है। जैसे परिंदे की जिस्म का एक हिस्सा या परिंदे के बाजू या परिंदे के बाल को पर कहते हैं और ये इस मानी में भी इस्तेमाल होता है ऊपर, यानी जैसे मेज़ पर किताब है। तो आपने देखा कि तजनीसी अल्फाज किसे कहते हैं और तजनीसी अल्फाज की चंद मिसालें भी आपने मुलाहिज़ा की कि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइंदा किसी नए उन्वान तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।